महीने की मेहनत अब खत्म होने वाली है, उसका फल मिलने वाला है। 22 जनवरी 2024 को रामलला फिर से अपने राम मंदिर में विराजमान होने जा रहे हैं। तो आइए जानते हैं लोगों से कि उनका 22 जनवरी को क्या प्लान है। तो आइए जानते हैं 22 जनवरी को सबका क्या प्लान है। आपका 22 जनवरी को क्या प्लान है? हाँ, जैसा कि हम सब जानते हैं कि 22 तारीख को अपने जो अयोध्या में राम मंदिर निर्माण हुआ है उसका प्राण प्रतिष्ठा का समारोह है। तो उस दिन हम लोग अपने अपने शहरों में, जैसे कि ज़्यादा तो संख्या में वहाँ पर जा नहीं सकते, तो हमें ऐसा आग्रह करना है कि जो जहाँ पर है वहीं पर अपने शहरों में भव्य शोभा यात्रा निकाले, झांकियाँ निकाले और अपने अपने शहरों, अपने अपने स्थानों से राम मंदिर का जो प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम होने वाला है उसका संदेश अपने क्षेत्रों से ही दे, ताकि संपूर्ण भारत से एक यह संदेश जाए कि अयोध्या में जो राम मंदिर निर्माण हो रहा है उसका जो उत्साह और जश्न है वो पूरे भारत में हम सब मिलकर मनाए हैं। जैसा कि इन्होंने कहा, उत्साह घर पे बैठ के भी मना सकते हैं। आइए जानते हैं आपका क्या प्लान है 22 जनवरी को। 22 जनवरी को हम लोग अपने घर से निकलेंगे, सबरी बस्तियों में अपना कार्य है, अपनी बस्तियों के लोगों से भी बोलेंगे कि कम से कम अपने घर में 5 दिया जलाएं और नगर में अपने जितने भी साथी बंधु रहते हैं उनसे भी आग्रह करेंगे कि और ना ज़्यादा ना हो सके तो कम से कम 5 दिया जरूर जलाएं। ऐसा महसूस होना चाहिए कि भारत का घर घर जो है अयोध्या बना हुआ है, इस तरह का अनुभव होना चाहिए। इनका तो प्लान है 5 दिया जला के राम अयोध्या का जन्मभूमि का सेलिब्रेशन करना। अब आइए जानते हैं आपका क्या प्लान है। मेरा भी प्लान यही है कि मैं अयोध्या जाऊं और वहां मंदिर के ऐतिहासिक दिन की साक्षी बनूं और अगर बाकी जितने भी लोग हैं वो सिर्फ इस पल को हर्ष के साथ, उल्लास के साथ मनाएं, क्योंकि ये लगभग 500 वर्षों के कठिन परिस्थितियों के बाद ये ऐसा मौका आया है। लोग को बहुत हर्ष के साथ दिवाली के रूप में पूरे भारत में जो जहाँ भी है उन्हें इसका उल्लास के साथ इस पर्व के रूप में इनको मनाना चाहिए। तो आइए जानते हैं इनसे कि इनका 22 जनवरी को क्या प्लान है। आपका 22 जनवरी को क्या प्लान है? 22 जनवरी को जैसे अयोध्या में भव्य श्री राम मंदिर का उद्घाटन है, तो पूरे भारत वर्ष में जितने लोग हैं अगर वहाँ अयोध्या पहुँच जाएंगे तो वहाँ पे अव्यवस्था उत्पन्न हो जाएगा। तो पूरे भारत को ही अयोध्या उस दिन बनाना है और पूरे भारत में जितने भी मंदिर है, जो मान लीजिए अगर हम धनबाद में रहते हैं, जिस कॉलोनी में रहते हैं वहाँ पे मंदिर है, तो उस मंदिर को ही अयोध्या को उस मंदिर के रूप में देखना है और उसी टाइप का कार्यक्रम, भव्य कार्यक्रम का आयोजन करना है उस मंदिर में। उन्होंने बहुत ही सुंदर बात कही, पूरे भारत को ही अयोध्या बना देना है। आपका क्या प्लान है 22 जनवरी को? 22 जनवरी को जैसा अभी आप लोगों ने सुना कि सब कोई अगर इकट्ठा पहुंच जाएंगे एक जगह तो विधि व्यवस्था में भी दिक्कत आएगी। तो क्यों ना हम पूरे भारत को ही राम मंदिर का स्वरूप बना दें ताकि लोग वहाँ पूरे भारत को पूजें उस दिन। आप में कितना उत्साह है इस 22 जनवरी को लेके? बहुत उत्साह है। ये तो 22 जनवरी को देखने वाले लोग को समझ में ही आ जाएगा, जिस दिन का हम इतने सालों से इंतजार कर रहे थे, जब हम छोटे थे तब से हम इस चीज का इंतजार कर रहे थे, वो आज हकीकत हो रहा है। सर, क्या मैं आपसे जान सकती हूँ कि आपका 22 जनवरी को क्या प्लान है? 22 जनवरी को हम लोग अपने गांव के प्रत्येक मंदिर में और प्रत्येक हिंदू परिवार में दीप प्रज्वलन, जिस प्रकार से दिवाली मनाया जाता है उस प्रकार से दिवाली का आयोजन हम लोग करेंगे। क्योंकि एक तरह से अपने सनातन धर्म के मुताबिक अयोध्या मंदिर का उद्घाटन का मतलब कि राम भगवान पुनः हमारे घर आ रहे हैं। तो चूँकि अब उतनी संख्या में अखिल भारतीय स्तर पर सभी लोग का वहाँ जाना संभव नहीं है, इसलिए हम लोग प्रत्येक परिवार, प्रत्येक क्षेत्र के मंदिर में दीप प्रज्वलन, अपना दिवाली जैसे मनाते हैं पटाखा छोड़ना, मैंने हर्षोल्लास मनाने का व्यवस्था करना। आपको कितना उत्साह है ये 22 जनवरी को लेकर? अति उत्साह है, अति उत्साह है। और मुझे ही नहीं, प्रत्येक हिंदू परिवार में इसका लेकर के उत्साह है। और उन्हें अगर संगठन की तरफ से निर्देश नहीं हो तो सारे अयोध्या पहुंच जाएं, लेकिन अब संगठन की तरफ से संख्या बहुत ज़्यादा वहां नहीं हो इसलिए रोक दिया गया है। सभी प्रांत का अलग अलग तिथि तय किया हुआ है ताकि वहां भीड़ कम हो। तो उस हिसाब से झारखंड का 3 तारीख को है और संभवतः यहाँ से एक ट्रेन बुक करके भी वहाँ जाएगी, तो उसमें जिनको जाना होगा जाएंगे। अभी वर्तमान में यही योजना है। जैसा कि इन्होंने कहा, पूरे भारतीय लोगों को इस बात का उत्साह है कि राम 22 जनवरी को क्या होने वाला है। तो आइए जानते हैं, सर आपका 22 जनवरी को क्या प्लान है? हमारा धनबाद में ही हम रहने वाले हैं, हमारा कुसुम विहार एरिया है। तो यहाँ अभी तक
प्रत्येक घर में मैंने कम से कम 150 दिया जलाने का प्रोग्राम है। प्रत्येक घर में यहाँ भजन कीर्तन होगा और हमारे अगल बगल में जितने मंदिर हैं सब में 22 तारीख को दिन रात भजन कीर्तन होगा। सर, आपका 22 जनवरी के लिए क्या प्लान है? 22 जनवरी के लिए हम लोग अयोध्या तो नहीं जा रहे हैं, लेकिन नागपुर में हम लोग रहेंगे और वहाँ हमारे राष्ट्रीय खेलकूद समारोह में लगभग 1300 खिलाड़ी वहाँ शामिल होने वाले हैं। उस समारोह में जितने भी खिलाड़ी शामिल होंगे वहाँ एक बड़ी स्क्रीन पर उन सभी खिलाड़ियों को बैठा करके, एक मैदान में ही बैठा करके उन सभी को राम मंदिर का भव्य उद्घाटन समारोह दिखाने की योजना है। इन्होंने ये बहुत ही अच्छी बात कही। आप जानते हैं इनसे कि इनका 22 जनवरी को क्या प्लान है? नमस्कार। 22 जनवरी राम जन्मभूमि में श्री राम जी का प्राण प्रतिष्ठा समारोह है, मंदिर शिलान्यास समारोह होगा। उसमें हम लोगों का जो प्लान है वो ये है कि हमारे एकल अभियान से संबंधित खेलकूद प्रतियोगिता 11 मतलब ये जो फरवरी आने वाली है उसमें होने वाला, जनवरी में होने वाला है। तो उसके कारण सारे कार्यकर्ता तो नहीं जा पाएंगे, कुछ कार्यकर्ता हो सकता है वरिष्ठ कार्यकर्ता जाएं, पर वो उसमें नहीं जा पाएंगे। तो अभी इस समय जैसा संगठन का आदेश होगा वैसा हम कार्य करेंगे। 22 जनवरी को जैसा पूरे विश्व में विदित है कि हमारे प्रभु श्री राम लला जी का मंदिर का उद्घाटन होना है और वो टेंट से अपने मंदिर में विराजमान होने वाले हैं। तो क्योंकि मैं उत्तर प्रदेश से हूँ तो हमारे यहाँ की बहुत बड़ी संख्या वहाँ व्यवस्था में लगने वाली है और हम सभी अपने भगवान जी के गृह प्रवेश में उनके साक्षी बनने वाले हैं। ऐसा हम लोगों का कार्यक्रम है। तो ये तो भगवान जी के गृह प्रवेश में उनकी साक्षी बनने वाली है। आइए इनसे जानते हैं इनका 22 जनवरी को क्या प्लान है। जी नमस्कार, मैं संतोष। 22 जनवरी को जैसा पूरा देश और पूरा विश्व जान रहा है कि हमारे मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम भगवान के भव्य मंदिर का शुभारंभ होने जा रहा है, तो 22 जनवरी को हम लोग जहाँ भी रह रहे हैं हमारा सबसे आग्रह है कि अपने नज़दीक में श्री राम मंदिर है, हनुमान मंदिर है, वहाँ पे दिन भर हम लोगों का आरती और भजन का कार्यक्रम है और हम लोग वहाँ पे बहुत अधिक भीड़ होने की वजह से सम्मिलित नहीं हो पा रहे हैं। वो यात्रा बाद में होगी, बट हम जहाँ भी हैं वहीं से इस उत्सव का आनंद लेंगे और उसमें सम्मिलित भी होंगे, पूजा के द्वारा, भजन के द्वारा, कीर्तन के द्वारा। और सब लोगों को यह आग्रह करते हैं कि 22 जनवरी को अपने नज़दीक के मंदिर में आएँ और पूजा में सम्मिलित हों, क्योंकि ये भगवान श्री राम का सालों से बहुत से लोगों का बलिदान का परिणाम है और इसे हम उनको भी श्रद्धांजलि देनी है हमें 22 जनवरी को। ये तो पूजा भजन कीर्तन से करेंगे राम जी का स्वागत अयोध्या में। आइए जानते हैं कि इनका क्या प्लान है। सर, आपका 22 जनवरी के लिए क्या प्लान है? जय श्री राम। मैं ओम प्रकाश शर्मा, केंद्र मेरा लखनऊ है और लखनऊ अयोध्या के बिल्कुल निकट है, इसलिए हम सब लोग, परंतु उसी समय हमारा एक राष्ट्रीय खेल कूद कार्यक्रम नागपुर में आयोजित है। हम सभी कार्यकर्ता पूरे देश के नागपुर में रहेंगे और एक पर्दा लगा करके और उस पर सभी लोग एक साथ पूरे गतिविधियों को साक्षी रूप में देखेंगे। और सभी लोगों ने ऐसी योजना बनाई है कि वहाँ बिल्कुल एकदम से लग करके, और हम लोग चूँकि कार्यक्रम में रहेंगे इसलिए वहाँ तो नहीं जा सकते, लेकिन वहीं से हम भगवान राम की स्तुति करेंगे, भगवान राम स्थापित होंगे, उनको हम लोग देखेंगे। क्योंकि विगत 500 वर्षों से हम लोग बराबर इस प्रकार के आंदोलन करते आए हैं और भगवान राम को स्थापित करने के लिए रात दिन हमारे मन में चिंता रहती सबके, और वो चिंता, ये अवसर आया, दूर हुई और आज भगवान राम वहाँ विराजमान होंगे 22 तारीख को। हम सबके लिए बहुत सौभाग्य की बात है। बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। इनका भी प्लान फिक्स है 22 जनवरी के लिए। आइए इनसे जानते हैं कि मैम आपका क्या प्लान है 22 जनवरी के लिए? 22 जनवरी का मेरा नाम पूंगोदई तमिलनाडु से है। मैं क्या प्लान करके गए, जनवरी 1 तारीख तो 15 तारीख की गांव में घर घर में जाकर राम का मंदिर का प्रदर्शन किया। पूरा एक ही आदमी का बोलना पड़ेगा। जनवरी 22 को गांव में हर मंदिर में बैठने 12 तक 2 बजे के बैठने, पूरा भजन और लाइव ये देखना पड़ेगा।
बाद में शाम को घर घर में दीप जलाकर ये फेस्टिवल अच्छा बन के लिए हम आयोजन करने के लिए। तो आइए जानते हैं कि इनका 22 जनवरी को लेके क्या प्लान है। क्या आप बता सकते हैं कि आपका 22 जनवरी को क्या प्लान है? 22 जनवरी को हम लोग अपने अपने घर में दीपक जला करके सबसे पहले अपने आराध्य प्रभु श्री राम जिनके मार्ग पे हम लोग चलने का प्रयास कर रहे हैं, तो उनके स्वागत के लिए जिस प्रकार उस समय दिवाली मनाई गई थी, तो हम लोग अपने अपने घरों में दीपावली मनाएंगे और साथ ही साथ समाज के हर वर्ग को, चाहे वो डॉक्टर्स हों, इंजीनियर्स हों, लॉयर्स हों, व्यवसायी वर्ग हो, साधु संत समाज वर्ग हो, शबरी बस्ती हो, सभी को हम लोगों को प्रेरित करना है कि हम अपने आराध्य प्रभु श्री राम का भव्य स्वागत करें। पूरे भारतवर्ष के लिए बहुत गर्व की बात है कि अब 22 जनवरी को राम जी अपने जन्म स्थल पर वापस से उनका प्राण प्रतिष्ठान होने जा रहे हैं। तो आप जुड़े रहिए हमारे साथ, देखते रहिए हमारा चैनल एकल भारत। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया है तो जाके कर लीजिए और जुड़े रहिए हमारे साथ। धन्यवाद।